तो किशोरी जी ने जैसे ही देखा ठाकुर जी की ओर, दो भुजा गायब, दो भुजा रह गई उनके, यानी अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। देखते ही किशोरी जी की दृष्टि पड़ते ही दो भुजा ठाकुर जी की ऑटोमेटिकली गायब हो गई, क्योंकि किशोरी जी योग माया शक्ति हैं। उन्हीं योग माया शक्ति के द्वारा ठाकुर जी ये सब घपड़ सपड़ करते हैं। तो उन योग माया शक्ति के सामने उनकी क्या माया चलेगी। तो गोपियां लिपट गई, अरे ये तो वही है, ये देखो कैसे हमको ठगने का प्रयत्न कर रहे थे। तो देखो ये महाविष्णु ने कब रास किया था, महाविष्णु की ओर तो देखना नहीं चाहती ये गोपियां। उनके साथ क्या रास हुआ गोपियों का। इसीलिए यहां रमेश शब्द का मतलब रमा के ईश, और ये रमा शब्द राधा जी के लिए है। राधा जी के पति श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। देखिए महाराज की एक बारीक बात सुन लीजिए, जो श्री महाराज जी ने बताई है, बड़ी गूढ़। तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 48वां श्लोक। यानी जब रास हो रहा था तो रास करते करते गोपियों को मद हो गया और मान हो गया। मद हो गया गोपियों को और मान हो गया गोपियों को। तो मद को शांत करने के लिए, उसको शांत करने के लिए और ठीक करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। ये मतलब है श्लोक का। अब ये मद क्या है और ये मान क्या है। देखो वेदव्यास ने इस श्लोक में बड़ी चालाकी की है। तासाम तत्सौभगमदम, गोपियों को मद हो गया। आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 47वां श्लोक। मद हो गया गोपियों को, अहंकार हो गया कि देखो श्री कृष्ण मेरे ऊपर लट्टू हैं, मैं इतनी काबिल हूं, मैं इतनी सुंदर हूं, यानी अपनी अदाओं का, अपनी हर चीज का जो युवा स्त्रियों को होता है, गोपियों को मद हो गया। सब गोपियों को, क्योंकि उन लोगों ने ये देखा ही नहीं कि श्री कृष्ण और गोपियों के साथ भी हैं। श्री कृष्ण हर गोपी के साथ पृथक पृथक रूप धारण करके थे, लेकिन गोपियां उनको पाकर प्रेमानंद में इतनी विभोर हो गई कि उन्होंने देखा ही नहीं कि किसी दूसरी के साथ भी हैं, वो सबके साथ हैं। हर गोपी ने यह समझा कि श्री कृष्ण केवल मेरे ही साथ हैं, और इससे अपने सौभाग्य का अहंकार हो गया गोपियों को। देखिए ये मैं आपको लीला क्षेत्र की बात बता रही हूं, वरना गोपियों को कहां अहंकार होगा भला। अरे गोपियां महाभाव भक्ति की अवस्था पर पहुंची हुई, ये माया पहुंचेगी क्या वहां पर। किसी साधारण भगवत प्राप्त महापुरुष को भी माया स्पर्श नहीं कर सकती। एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए तो गोपियों के पास कहां जाएगा ये अहंकार आदि। न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। भागवत 2 स्कंद के 2 अध्याय का 17वां श्लोक। यानी वहां कोई ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया का किसी प्रकार का विकार वहां नहीं जा सकता भगवान और महापुरुष के पास, उनके लोक आदि में।
तो ये गोपियां केवल लीला क्षेत्र में अहंकार का अभिनय कर रही हैं। देखो, दो प्रकार का अहंकार होता है। एक होता है अशुद्ध, खाली अहंकार नहीं, जितने विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, ये सब दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अशुद्ध, यानी ये जो माया है, बहिरंगा शक्ति भगवान की, इसका विकार। और एक होता है शुद्ध, यानी ये सारी चीजें भगवान के धाम में भी होती हैं, लेकिन वो माया का विकार नहीं होती, वो दिव्य चिन्मय होते हैं सब, वो दिव्य अहंकार, विशुद्ध और दिव्य काम क्रोध लोभ मोह आदि होते हैं। वो ये माया के काम क्रोध लोभ मोह आदि नहीं होते। तो वहां ये माया नहीं जा सकती। लेकिन ये गोपियां मद की एक्टिंग करके, विशुद्ध अहंकार की एक्टिंग करके हम लोगों को ये सबक दे रही हैं कि ये जीवों, तुम लोग अहंकार मत कर बैठना भगवान के आगे। हाँ, कभी अहंकार कर बैठो, क्योंकि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे गर्दभी चाप सरायते। गर्दभी, ओ गधी भी हो अगर, अब तो अपने को वो लड़की 16 वर्ष की उम्र में अप्सरा समझती है, और अगर भगवान भी उसकी ओर देखें, स्वयं श्री कृष्ण आ जाएं, कोई महापुरुष भी देखे, तो बदमाश, लोफर, लफंगा मेरी ओर देख रहा है, ऐसे सोचती है वो। क्या अहंकार है शरीर का? अरे तुम्हारा शरीर फटीचर, अगर ये चमड़ा उतार दिया जाए तो तुम्ही को इतनी बदबू आएगी कि तुम बेहोश हो जाओगी, उल्टी हो जाएगी तुमको। और ये महापुरुष और भगवान मोहित होंगे तुम्हारे शरीर पर, जो उनके लिए दुर्भावना कर रही हो कि लफंगा मेरी ओर देख रहा है। लेकिन ये अहंकार होता है। तो ये गोपियां ये बता रही हैं कि देखो, ये अहंकार मत कर बैठना ईश्वरीय जगत में चलने वालों, ये बहुत बाधक है। सबसे बड़ा दुश्मन ये है भगवान का। देखो, हम लोगों को भी छोड़कर चले गए। तो ये गोपियों को अहंकार हो गया और मान हो गया, मद हो गया और मान हो गया। अब क्यों जी, जब मद हुआ तो मान कैसे हुआ? ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, यही बारीक बात है। दो शब्द लिखे हैं वेदव्यास ने इस श्लोक में, गोपियों को मद हो गया और गोपियों को मान हो गया। और ये मद और मान, ये दोनों विरोधी चीजें हैं। अगर मद होगा तो मान नहीं होगा, और मान होगा तो मद नहीं होगा। विरोधी है ना दोनों चीजें। और नीचे की लाइन में लिखा उसके लिए, यानी पहली लाइन में लिखा, तासाम तत्सौ भगमदम वीक्षमानंच केशवः। मद को देखा और मान को देखा भगवान ने। ये दो चीजें हुई गोपियों को। और फिर नीचे उसके लिए लिखा कि प्रशमाय प्रसादाय, उसी क्रम से लगा लेना। देखो, ऊपर की लाइन में नंबर 1 आया मद और नंबर 2 मान, तो नीचे की लाइन में भी उसी क्रम से नंबर 1 प्रशमाय ये आया, पहली लाइन में नंबर 1 पर आने वाले मद के लिए। और प्रसादाय नंबर 2 ये आया पहली लाइन में नंबर 2 पर आने वाले मान के लिए। यानी वो मद को शांत करने के लिए और वो मान को प्रसन्न करने के लिए, दूर करने के लिए ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। क्या मतलब? जब ये दो विरोधी चीजें हैं तो ये कैसे हुई जी? हाँ, इसकी बारीक बात ये है, ये देखो, महापुरुषों का ध्यान, औरों का के बारे में तो मुझे पता नहीं, मुझे तो सारा ज्ञान ये महाराज जी से ही मिला है। मैंने तो ये इतनी बारीक बात कभी किसी ग्रंथ में कहीं नहीं पढ़ी, जितनी बारीक बात इस महाराज की श्री महाराज जी ने बताई है, जो इस श्लोक के अंदर छिपी हुई है। देखो, इसका रहस्य ये है कि गोपियों को तो मद हुआ,
अहंकार हुआ और राधा जी को मान हुआ। क्योंकि एक साथ मद और मान नहीं हो सकता, विरोधी चीजें हैं। और फिर प्रशमाय और प्रसादाय ये भी विरोधी हैं परस्पर, और ये दोनों चीजें इस श्लोक में आई हैं। तो उसका रहस्य यह है कि गोपियों को तो मद हुआ और राधा जी को मान हुआ। उन्होंने मान किया कि देखो ये हमारी दासियां हैं सब गोपियां, और ये इनको वही दर्जा दे रहे हैं जो मुझे दे रहे हैं। यानी सब हमारी दासियां हैं, जैसे इनके साथ रास कर रहे हैं, इनको आलिंगन आदि दे रहे हैं, बस वैसे ही मुझे दे रहे हैं। यानी बराबर लेवल पे कर दिया मेरी दासियों के साथ मुझको। तो श्री राधा जी ने मान कर लिया। तो और गोपियों ने अहंकार किया अपने सौभाग्य का कि श्री कृष्ण मुझ पर लट्टू हैं। तो गोपियों के उस अहंकार को दूर करने के लिए और किशोरी जी के मान को ठीक करने के लिए कि आपका मान वाजिब है, गलत नहीं है, उचित है आपका मान करना, तो ठाकुर जी रास से किशोरी जी को लेकर के गायब हो गए। किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका मान दूर करने के लिए और गोपियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए ठाकुर जी रास से गायब हो गए। तत्रैवांतर धीयत, तो उसके लिए आया है भागवत में, याम गोपी मनयत कृष्णो विहायान्या स्त्रियो बने। भागवत 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 36वां श्लोक। यानी एक गोपी को लेकर के भगवान रास से गायब हो गए। तो ये गोपी शब्द आया है यहां पर, ये गोपी नाम राधा जी के लिए आया है भागवत में। मैंने आपको बताया था ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी और वेद में भी ये राधा जी के नाम जहां गिनाए गए हैं वहां एक नाम गोपी भी है। तो देखो ये गोपी नाम से यहां राधा जी का उल्लेख हुआ है कि राधा जी को लेकर के ठाकुर जी रास से अंतर्धान हो गए। और ये बात जो मैं आपको बता रही हूं, इसको विदेशी लोगों ने भी स्वीकार किया है कि यहां ये गोपी राधा के लिए आया है। भागवत में एक श्लोक है, अनयाराधितो नूनम भगवानीश्वरो हरे यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह। अर्थात जब गोपियां श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद रोती विलाप करती श्री कृष्ण का अन्वेषण कर रही थी, तो वहां उन्होंने चरण चिन्ह देखे श्री राधा जी के। पहचानती थी गोपियां श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को भी और राधा जी के चरण चिन्हों को भी। तो उन्होंने देखे वो चरण चिन्ह, और चरण चिन्ह देख करके समझ लिया। तो वहां पर ये लिखा है, इस श्लोक का मतलब ये है कि गोपियां कह रही हैं कि इन्होंने बड़ी विशेष आराधना की होगी श्री कृष्ण की, इसीलिए श्री कृष्ण हम सब करोड़ों गोपियों को छोड़ करके इनको अकेले ले गए अपने साथ। तो इसके ऊपर लिखा है, J.N. फारकर ने, उनकी पुस्तक है एन आउटलाइन ऑफ रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया, उसमें लिखा है, वी हैव सीन इन द भागवत पुराण दैट देयर इज अ गोपी whom Krishna favors so much as to wander with her alone, and that the rest of the gopis surmise that she must have worshipped Krishna with peculiar devotion in a previous life to have one special favor. This seems to be the source when Radha comes, the root in the sense of conciliating, pleasing. She is thus pleasing one, Radha,
ये शब्द हैं उनके। अर्थात ये भागवत पुराण में हमने देखा कि वो गोपी, एक गोपी को लेकर के श्री कृष्ण चले गए, बाकी सब गोपियों को छोड़ करके, और वो गोपियां भी कह रही हैं कि इन्होंने विशेष आराधना की होगी श्री कृष्ण की, इसीलिए हम सबको छोड़कर इनको लेके चले गए। ये गोपी राधा हैं, और इस घटना से इनके राधा नाम का भी रहस्य समझ में आता है कि राधा माने आह्लाद देने वाली, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, इसीलिए श्री कृष्ण की आह्लादिका शक्ति है ये राधा, इसीलिए इनका नाम राधा पड़ा है। यानी देखो विदेशी लोग भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये गोपी शब्द जो यहां पर आया, यानी जिस गोपी को श्री कृष्ण लेकर के रास से गायब हो गए, वो गोपी श्री राधा ही थी। तो इतने प्रकार से मैंने आपको समझाया, लेकिन अब भी अगर आपको संशय हो तो चलिए और सुन लीजिए। राधा के और नाम भी आए हैं भागवत में। ये गोपी, योग माया नाम भी आया है। मैंने आपको बताया था ना, ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा जी का नाम योग माया भी है, वो भी आया है भागवत में। भगवान अपि तारात्रीः शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक। यहाँ योग माया शब्द आया है राधा जी के लिए। राधा नाम योग माया नाम आया है राधा का, यानी योग माया को लेकर, यानी राधा जी को लेकर के ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास किया। इसी प्रकार कहीं वृंदा नाम से, कहीं इंदिरा नाम से, कहीं कांता नाम से, कहीं आत्मा नाम से, कहीं प्रिया नाम से, और कहीं लक्ष्मी नाम से वर्णन किया गया है राधा जी का भागवत में। और अगर ये कहो कि भाई ये थोड़ा क्यों आया है, अधिक क्यों नहीं आया राधा जी का वर्णन, तो उसका एक विशेष कारण है, वो मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए, शुकदेव परमहंस ने जैसे ही रास सुनाना प्रारंभ किया, देखो रास के वर्णन में ही विशेष ये सब नाम आते, राधा जी का नाम आता, अन्य गोपियों का नाम आता, ललिता विशाखा आदि का। लेकिन भागवत में ललिता विशाखा आदि किसी का नाम नहीं है। उसका कारण यह है कि जैसे ही रास सुनाना शुरू किया शुकदेव परमहंस ने परीक्षित को, तो वैसे ही परीक्षित का माथा ठनका। ये परीक्षित राजा थे, और राजा को शासन करने के लिए साम दान दंड भेद सब नीतियां अपनानी पड़ती हैं। छल कपट दांव पेच सबको लेना पड़ता है राज्य करने के लिए। तो परीक्षित शंकालु था। इसीलिए जब रास का प्रकरण प्रारंभ किया गया, तो जैसे ही कहा शुकदेव परमहंस ने कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक। अर्थात ये गोपियां जार भाव से श्री कृष्ण को प्यार करती थी। अब ये सुनकर के ही ठनक गया माथा परीक्षित का। जार भाव मतलब काम भाव था गोपियों का। और शुकदेव परमहंस ने यह भी कहा कि काम भाव से प्यार करने वाली गोपियां गोलोक गईं। तो परीक्षित ने कहा, पूछ ही लो भाई, हमारे मन में तो शंका पैदा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि कुछ पूछना है गुरुजी। तो शुकदेव परमहंस ने कहा, हाँ मैं समझ रहा हूं तू क्या पूछेगा, पूछ पूछ। तो उन्होंने उत्तर प्रश्न किया, कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 12वां श्लोक। कि ये काम भाव से प्यार करने वाली गोपियां
ये माया से परे कैसे हो गई? काम भाव तो रजोगुण का विकार है, माया का विकार है। इन्होंने भगवान तो माना नहीं श्री कृष्ण को। तो बड़े गुस्से में उत्तर दिया सुखदेव परमहंस ने, बड़े गुस्से में। उक्तम पुरस्तात् चैतत्ते गोप्य, उक्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्नपि हृषीकेशं किमुता धोक्षज प्रियाः। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 13वां श्लोक। मैंने बताया नहीं था परीक्षित तुझे? क्या बताया था? भूल गया? शिशुपाल ने दुश्मनी से मन को एक किया भगवान के साथ, तो भी उसको भगवान का लोक मिला। बताया था ना? हाँ बताया तो था। अब भूल गया तू? तो जब शिशुपाल दुश्मनी के भाव से मन को एक करके भगवान के लोक को प्राप्त कर सकता है, तो तू भगवान की प्रेयसियों के बारे में तू शंका करता है? अरे गोपियां तो अनुकूल भाव से भगवान से प्यार करती थी, तो जब दुश्मनी वाला गोलोक जा सकता है तो गोपियां क्यों नहीं जा सकती श्री कृष्ण को प्रियतम मान करके, जार बुद्धि से प्रेम करके? हाँ समझ गए, समझ गए। और एक ठोकर लगाई सुखदेव परमहंस ने। और सुन ले कान खोल करके, फिर से बता रहा हूं। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरऊ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 15वां श्लोक। काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, किसी भी भाव से अगर मन को भगवान के साथ एक कर दिया जाए तो भगवान का ही फल मिलेगा। जैसे पारस से लोहे को चाहे प्यार से छुआ दो, चाहे गुस्से में छुआ दो, चाहे अनजाने में छुआ दो, चाहे जान के छुआओ, पारस लोहे को सोना बनाएगा। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक, अब शंका नहीं करना। लेकिन उसके बाद फिर जब रास सुनाना प्रारंभ किया कि भगवान ने रास किया, अब जब रास हो रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं सुखदेव, तो जैसे ही रास का जो भगवान कर रहे थे गोपियों के साथ, उसका वर्णन प्रारंभ किया तो फिर से परीक्षित ने शंका की। और परीक्षित ने कहा, एक बात समझ में नहीं आती गुरुजी, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्म सेतूनां कर्ता वक्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्त कामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतम नः संशयम छिन्धि सुब्रत। भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 27वां, 28वां एवं 29वां श्लोक। परीक्षित प्रश्न कर रहा है सुखदेव परमहंस से कि गुरुजी, ये श्री कृष्ण तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेकर के आए थे, हाँ, फिर इन्होंने ये गोपियों के साथ रास किया, पराई स्त्रियों के साथ, ये तो अधर्म का काम किया उन्होंने। तो ये सुन करके परीक्षित के इस डाउट को सुखदेव परमहंस का मूड एकदम ऑफ हो गया, बहुत खराब हो गया उनका मूड। उन्होंने कहा, इस मूर्ख को रास सुनाना ही नहीं चाहिए। ये बार बार इस तरह की गंदी शंका करता है भगवान के लिए, इस रास को वासना युक्त समझता है। ये राजा रह चुका है ना, इसकी बुद्धि इसी प्रकार की है। ये रास सुनने का अधिकारी नहीं है। कष्ट होता है ना किसी के प्राण वल्लभ के लिए, जो भगवान को अपना सर्वस्व मानता है, और तुम उससे इस प्रकार की बार बार शंका करो, इस प्रकार का आरोप लगाओ उनके ऊपर, उनके प्राण वल्लभ पर, तो फिर उन महापुरुषों को कष्ट होता है बहुत ज्यादा। तो खैर सुखदेव परमहंस ने कहा, इसके दिमाग में कीड़ा है तो समझा तो देना चाहिए, नहीं तो इसकी मुक्ति कैसे होगी। तो उन्होंने समझा दिया कि देखो परीक्षित, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय वह्नेह सर्वभुजो यथा। 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 30वां श्लोक।
देखो, महापुरुष और भगवान में धर्म के विपरीत आचरण देखा जाता है परीक्षित, लेकिन उनके ऊपर वो आचरण कोई प्रभाव नहीं डालते। जैसे आग है, आग है, आग में कोई भी चीज डालो, आग उसको अपना रूप दे देगी, लेकिन आग उस वस्तु का रूप नहीं लेती, आग आग ही रहती है। तो ऐसे ही ये धर्म के विपरीत आचरण महापुरुष और भगवान पर प्रभाव नहीं डालते। वो धर्म अधर्म दोनों की बीमारी से सदा सदा के लिए पृथक हो चुके हैं, परे हैं वो माया से। और फिर कहा सुखदेव परमहंस ने, यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोपि ननह्यमानास् तस्येच्छया तव पुषः कुत एव बंधः। भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 35वां श्लोक। देखो, जो लोग योग के प्रभाव से कर्म बंधन को नष्ट कर देते हैं, ऐसे योगी लोग, और जो भगवान में मन को एक करके भक्ति आदि के द्वारा कर्म बंधन से परे हो जाते हैं, उन योगियों पर, उन महापुरुषों पर ही ये प्रतिबंध लागू नहीं होता धर्म अधर्म का, वही इनकी बीमारी से परे हो जाते हैं, उन्हीं को कोई बंधन नहीं होता। तो फिर तुम सुप्रीम पावर जो है भगवान श्री कृष्ण, उनके लिए प्रश्न करते हो इतना गंदा। और वही लाइन काट दी सुखदेव परमहंस ने। अब इसको सुनाएंगे ही नहीं आगे रास। और ऐसे ऐसे परीक्षित रास हुआ, उसके बाद फिर जल विहार हुआ, फिर वन विहार हुआ, उसके बाद गोपियां अपने घर को चली गई। बस खत्म कर दिया वहीं सुखदेव परमहंस ने। रास का वर्णन है ही नहीं भागवत में, प्रकरण ही खत्म कर दिया उन्होंने कि ये बार बार इस प्रकार का गंदा प्रश्न करेगा, इसको सुनाना नहीं चाहिए। तो जब रास आगे चला ही नहीं, प्रारंभ में ही खत्म हो गया वो प्रकरण, तो फिर उसमें वो नाम जो आते वो आगे चलता तब तो नाम आते। रास का वर्णन आगे विस्तार पूर्वक होता तब उसमें सब गोपियों के नाम आते, सबके बारे में हम लोग सुनते, लेकिन रास का प्रकरण चला ही नहीं। इसीलिए नाम विशेष नहीं पता चलते किसी के वहां पर। केवल एक यशोदा का नाम आया है पूरी भागवत में, डायरेक्ट नाम, बाकी किसी गोपी का नाम नहीं है। और राधा जी का नाम भी ये अन्य नामों से उनका वर्णन किया गया है। और ये जो अन्य नामों से वर्णन किया गया, आप लोग कह सकते हैं कि भाई जो राधा का वर्णन कहीं कहीं है, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं राधा नाम आया एक बार भी, अन्य नाम आए। अरे तो वो भी तो राधा जी के ही नाम है भाई। हाँ है तो सही, ठीक है, लेकिन राधा नाम भी दे देते तो क्या बिगड़ जाता? कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। तो देखो, उसका एक कारण है। क्या कारण है? किसी भी साहित्य में पात्र का निरूपण दो प्रकार से होता है। एक होता है अभिधा और एक होता है व्यंजना। तो अभिधा माने होता है डायरेक्ट बोल देना उसके बारे में, और व्यंजना माने होता है इनडायरेक्टली इशारे में वर्णन करना। तो अभिधा से व्यंजना उत्कृष्ट माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। तो ये राधा का वर्णन भागवत में ये व्यंजना से किया है सुखदेव परमहंस ने। वो गूढ़ तत्व है, राधा तत्व विशेष तत्व है, और अभिधा से व्यंजना श्रेष्ठ होता है। इसीलिए डायरेक्ट ना कह करके राधा नाम, उन्होंने इनडायरेक्टली राधा का वर्णन किया है भागवत में। यथा प्रियंगु पत्रेषु गूढ़मारुण्यमिष्यते श्रीमद्भागवते शास्त्रे राधिका तत्वमीदृशम। श्रीमद्भागवत शास्त्र में
राधा जी का वर्णन उसी प्रकार गूढ़ रूप से है, व्यंजना से है, इशारे में है, छिपे हुए रूप में है। जैसे मेहंदी का पत्ता होता है तो होता तो हरा हरा है वो, लेकिन उसमें लाल रंग छिपा हुआ होता है। मेहंदी आप लोग लगाते हैं, मेहंदी के पत्ते तो हरे होते हैं ना, हाँ, लेकिन जब उसको लगाते हैं आप मेहंदी को अपने हाथ पे तो वो लाल लाल रंग छोड़ता है, हाथ लाल हो जाते हैं उससे। तो देखो उस हरे रंग के मेहंदी के पत्ते में लाल रंग गुप्त है, छिपा हुआ है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत शास्त्र में गुप्त रूप से, इनडायरेक्टली, छिपे हुए रूप में राधा जी का वर्णन किया गया है। यथा प्रियंगु पत्रेषु गूढ़मारुण्यमिष्यते श्रीमद् भागवते शास्त्रे राधिका तत्त्वमीदृशम्। और एक कारण रसिक लोग और बताते हैं इसका, डायरेक्ट राधा नाम जो नहीं बोला सुखदेव परमहंस ने, अन्य नामों से राधा जी का वर्णन किया। उसका एक कारण रसिक महापुरुषों ने बताया है, श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा शाण मासिकी भवेत। राधा नाम सुखदेव परमहंस को इतना प्रिय था कि राधा बोलते ही उनको 6 महीने की समाधि हो जाती थी। तो अगर वो समाधि हो जाती 6 महीने की तो परीक्षित का उद्धार ना हो पाता। परीक्षित के पास केवल 7 दिन का समय था, तो 7 दिन के अंदर उसका उद्धार करना कंपलसरी था। इसलिए जानबूझ करके राधा नाम अवॉइड किया सुखदेव परमहंस ने, ताकि वो मूर्छा ना हो जाए उनको। इतना प्रिय था उनको राधा नाम। तो अब मैंने इतने प्रकार से आप लोगों को बताया, सिद्ध किया, लेकिन फिर भी अगर कोई न मानना चाहे तो न मानो, कोई दुराग्रह नहीं है। हाँ, एक बार हमारे महाराज जी के पास एक तर्क शास्त्र का पंडित आया और श्री महाराज जी से बोला कि मैं श्री कृष्ण को तो मानता हूं, लेकिन मैं राधा को नहीं मानता, आपकी क्या राय है? महाराज जी से पूछ रहा है, आपकी क्या राय है? मैं श्री कृष्ण को तो मानता हूं, लेकिन मैं राधा को नहीं मानता। तो महाराज जी ने उसको उत्तर दिया, देखो ये जितना भी मैंने ये बोला है, सब कुछ, ये सब श्री महाराज जी ने ही बताया है, मेरा कोई अपना ज्ञान नहीं है। ये मैं आपको बार बार बताती हूं ताकि आप लोग कहीं भ्रम में न पड़े कि हाँ मेरे अंदर कोई नॉलेज होगी। ये जिसका ज्ञान है दिया हुआ, उसका श्रेय मानिए, उसको क्रेडिट दीजिए। यानी श्री महाराज जी की महिमा को पहचानिए, रियलाइज करिए आप लोग। और मैं स्वयं भी स्मरण कराती रहती हूं अपने आप को कि कहीं मेरे अंदर कभी अहंकार ना आ जाए कि हाँ मुझे ज्ञान है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूं इस बात को कि जो कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये एक एक चीज श्री महाराज जी ने बताई है, एक एक चीज। मैंने तो आप लोगों को बताया था ना कि मुझे तो संस्कृत तक नहीं आती थी, मैंने तो इंग्लिश में एमए किया है। इसीलिए जब महाराज जी ने मुझे प्रचारक बनाने के लिए कहा तो मैं तो घबरा गई एकदम। तो मैंने कहा ये मुझसे कैसे होगा, वेदों शास्त्रों का प्रचार, मैं तो संस्कृत भी नहीं जानती। तो श्री महाराज जी बोले कि गोल्ड मेडलिस्ट हो तो भी इतनी निराशा की बात करती हो। तो मैंने कहा ये तो मैं इंग्लिश में हूं, संस्कृत से मेरा क्या लेना देना है, और प्रचार के लिए तो सारे शास्त्र वेद मुझे संस्कृत में कोट करने होंगे, समझने होंगे। तो महाराज जी बोले कि अरे वो सब हो जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो, बस हमारी आज्ञा का पालन करो, तुमको प्रचार करना है। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी गुरु की आज्ञा। और उन्होंने मुझे क्या से क्या बना दिया, एक श्लोक का उच्चारण भी मुझे नहीं आता था। मैंने एक बार आपको बताया था ना कि जब मैं श्री महाराज जी के पास गई और उन्होंने मुझसे कहा कि कोई संस्कृत का श्लोक बोलो, मुझे आता ही नहीं था। बस कभी कभी वो घर में सुना था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
यही बोल दिया मैंने, और मुझे कुछ आता ही नहीं था इसके अलावा। तो श्री महाराज जी ने इसमें 3 गलतियां निकाली उच्चारण में। देखो यहां तुमने उच्चारण गलत किया, ये किया, इसका ऐसा नहीं ऐसा उच्चारण होता है, इसका ऐसा नहीं ऐसा उच्चारण होता है। छोटे से श्लोक में 3 गलतियां उच्चारण में। सोचिए, वो मेरी ओरिजिनलिटी है, और वहां से उन्होंने मुझे यहां पहुंचाया है। ये जो जितने सब मैं वेदों, शास्त्रों को, उपनिषदों को, पुराणों को ये सब कोट करती हूं आपके समक्ष, और आज ये संस्कृत में ये सब बोल रही हूं इतना, ये सब सोचिए क्या होंगे वो जिन्होंने मेरे अंदर 2 कौड़ी की लड़की जिसे कुछ नहीं आता था इतना ज्ञान भर दिया, तो स्वयं क्या होंगे, उनका ज्ञान क्या होगा, ये कोई था पा सकता है क्या? प्रकट नहीं करते वो, थोड़ा बहुत ऐसे ही हल्का फुल्का प्रकट कर देते हैं। वो समुद्र की एक बूंद भी नहीं है जो आप लोगों को सुनने को मिलता है उनसे। और हम लोगों को तो इतना सारा सब पढ़ाते हैं और तमाम बातें बताते हैं, और नई नई इतनी भी नहीं बोलते स्वयं, क्योंकि वो ये चाहते हैं मेरे बच्चों को श्रेय मिले कि हाँ देखो कितनी नई नई बातें बता रही हैं, क्या बता रही हैं। लेकिन अगर वो ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को श्रेय देने के लिए इस प्रकार स्वयं की नॉलेज को छिपा लेते हैं, तो फिर हम बच्चे भी तो उन्हीं के हैं, हम क्यों नहीं उनकी पोल खोलें, हम क्यों क्रेडिट लें उस चीज के लिए जो हमारा है ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए मैं बीच बीच में आपको असलियत बता देती हूं कि आप इस धोखे में मत रहिएगा, और श्री महाराज जी कितना भी छिपाएं अपने आप को, उनके धोखे में भी मत आइएगा, समझे रहिएगा वो क्या पर्सनैलिटी है। और मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हूं उनकी महिमा समझने के लिए। मैं आपको स्वयं बता रही हूं कि मेरे अंदर एक लेश मात्र भी ज्ञान नहीं था, ना कोई शास्त्रों वेदों का, ना कोई संस्कृत का, ना कुछ। उन्होंने ही मुझे वहां से यहां पहुंचाया है। हाँ, तो देखिए मैं आपको ये बता रही थी किस प्रकार वो तर्क शास्त्र का पंडित जब गया महाराज जी के पास, तो इतना हम लोगों को राधा तत्व के विषय में उन्होंने समझाया है, और स्वयं राधाष्टमी पर, हर राधाष्टमी पे वो स्वयं प्रवचन देते हैं, तो और नई नई गूढ़ बातों को आप लोगों को समझाते हैं महाराज जी अपने हर प्रवचन में। लेकिन जब उस तर्क शास्त्र के पंडित ने ये प्रश्न किया कि मैं राधा तत्व को नहीं मानता, मैं तो खाली श्री कृष्ण तत्व को मानता हूं, आपकी क्या राय है, तो महाराज जी ने उसको देखिए क्या उत्तर दिया। महाराज जी कहते हैं कि अरे आप श्री कृष्ण को मानते हैं, यही क्या कम है? श्री कृष्ण तो बहुत विभोर हो गए होंगे कि आप उनको मानते हैं। एक पंडित उनको मानता है, वो तो कृतार्थ हो गए होंगे। बस खाली ये उत्तर दिया, इसके अलावा एक सेंटेंस नहीं बोले उससे। ये पागल आदमी से क्या बोलना, क्योंकि महापुरुष अपनी वाणी क्यों वेस्ट करेगा जब वो दुराग्रह पर डटा हुआ है कि हमको नहीं मानना, स्वीकार ही नहीं करना है। तो महाराज जी तो अंतर्यामी है, तो मन देख लेते हैं तुरंत पूछने वाले का। अगर कोई जिज्ञासु भाव से पूछे तो फिर वो छोटा बच्चा भी क्यों ना हो उसको भी समझाते हैं डिटेल में, गहराई से। लेकिन अगर अहंकार युक्त होकर के उनके पास जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये भी मैं बता दूं आपको उनका स्वभाव, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनको बता रही हूं मैं। हाँ, अहंकार लेकर के इस दरबार में कभी मत रहना। अगर कभी उनकी परीक्षा लेने के विचार से उनके पास गए और कुछ पूछा तो पहले ही आपकी परीक्षा हो जाएगी और अबाउट टर्न होकर के भागोगे संसार में। इसीलिए वहां तो दीनता नम्रता से ही कुछ मिल सकता है, जिज्ञासु भाव से ही कुछ मिल सकता है। तो ये राधा तत्व ऐसा है। एक रसिक कहता है, राधा रा के कहत ही निकसत सकल विकार पुनि आवन। वो कहते हैं भाई देखो, राधा में जो रा है ना, 2 अक्षर है ना, एक रा और एक धा। तो जैसे ही कोई रा कहता है, भाई राधा कहेगा तो पहले तो रा कहेगा ना, तो रा कहते ही ये जितने विकार हैं
काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि ये सब निकल जाते हैं अंतःकरण से। ऐसा कमाल है उसमें। अगर हृदय से कोई रा बोले तो रा कहते ही निकसत सकल विकार, ये काम क्रोध आदि सारे विकार निकल जाते हैं। लेकिन जी अगर मान लो फिर आ गए तो भाई निकल तो हम लोगों के जाते हैं समय समय पर, जैसे इस समय निकले हुए हैं देखो। हाँ, इस समय अगर कोई हम लोगों को देखे तो यही कहेगा ना, इनके अंदर ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है। इस समय देखो निकले हुए हैं हमारे मन से, लेकिन फिर आ जाते हैं वो, निकल जाते हैं फिर आ जाते हैं, निकल जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो रा कहते ही सारे विकार निकल तो गए, लेकिन मान लो फिर से आ गए तो रसिक आगे कहता है पुण्य आवन पावत नहीं, फिर से नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि धक्का देत धकार, जो राधा में धा है वो धक्का दे देता है, कहाँ रहे हो, आउट आउट, बाहर रहो, आना नहीं यहां पर, खबरदार। इसीलिए फिर से नहीं आ पाते विकार। तो राधा रा के कहत ही निकसत सकल विकार, अपुनि आवन पावत नहीं, धक्का देत धकार। ऐसा ये राधा तत्व है। हाँ, और सब संप्रदायों में इस राधा तत्व का वर्णन है, अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है संप्रदायों में। कोई कहता है कि राधा ब्रह्म है, और किसी ने कहा है कि राधा पराशक्ति है, किसी ने कहा है कि राधा महाभाव स्वरूपा है। ये अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। लेकिन सब संप्रदायों में, चाहे वो विशुद्धाद्वैत हो, चाहे वो द्वैताद्वैत हो निम्बारकाचार्य का, ये श्रीमद वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, ये जितने इनके संप्रदाय हैं, सबने ये माना है कि राधा श्री कृष्ण से, ब्रह्म से पूर्णतः अभिन्न तत्व है, पृथक नहीं है ये। क्योंकि अगर कोई ये भी कहता है कि राधा शक्ति है, तो फिर शक्ति को शक्तिमान से एक मानना ही पड़ेगा। अरे भाई, शक्ति और शक्तिमान में भेद भी होता है, अभेद भी होता है, ये भी तो बोलना पड़ेगा फिर उसको। क्योंकि देखो, आग है, उसकी शक्ति है क्या? जलाना, जलाने की शक्ति रहती है ना आग में। हाँ, तो क्या जलाने की शक्ति अलग है और आग अलग है? नहीं। अरे, जलाने की शक्ति को ही तो आग कहते हैं। आग और जलाने की शक्ति ये दो अलग अलग चीजें थोड़ी ना है, एक ही चीज है। तो ये राधा श्री कृष्ण की शक्ति है, तो ये शक्ति शक्तिमान एक ही तो है। राधा के बिना श्री कृष्ण क्या करेंगे? अरे देखो, हम लोगों के पास भी शक्ति होती है। हाँ, ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है। जितनी शक्तियां भगवान के पास हैं, वो सब शक्तियां हमारे पास भी हैं। एक शक्ति भी भगवान के पास एक्स्ट्रा नहीं है जो हमारे पास ना हो। लेकिन अंतर क्या है? वो विभु हैं, हम अणु हैं। यानी वो अनंत शक्तिमान हैं और हम अल्प शक्तिमान हैं। अब अगर हम अनंत शक्तिमान बनना चाहते हैं तो ये अल्प शक्तिमान को अनंत शक्तिमान से जोड़ दो, बस अनंत शक्तिमान हो जाओगे। जब तक वो पृथक है मिट्टी का ढेला, तब तक वो मिट्टी का ढेला है। लेकिन उसको पृथ्वी में मिला दो, बस पृथ्वी के साथ जब वो एक हो गया तो वो भी पृथ्वी की तरह हो गया। अब उसका नाम पृथ्वी। तो ऐसे ही अगर हम ये अल्प शक्तिमान, हम अनंत शक्तिमान के साथ जुड़ जाएं, उनको प्राप्त कर लें, तो हम भी अनंत शक्तिमान हो जाएंगे। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, फिर भेद का अभाव हो जाता है महापुरुष और भगवान में। नारद भक्ति सूत्र। तो देखो, कोई भी कार्य जो शक्तिमान करता है, चाहे वो अल्प शक्तिमान हो
और चाहे वो अनंत शक्तिमान भगवान हो, कोई भी कार्य शक्ति से ही तो होगा ना। बिना शक्ति के तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। हाँ, ये ब्रह्म को साकार किसने बनाया? ये ब्रह्म, इसका बड़ा लंबा चौड़ा निरूपण है वेद में। ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं, वो निराकार है, शक्ति नहीं उसमें, कोई गुण नहीं, वो कुछ नहीं करता, कोई विशेषता नहीं, ऐसा निर्गुण निर्विशेष निराकार, केवल सत्ता मात्र है ब्रह्म। बड़ा लंबा चौड़ा निरूपण है वेद में। तो उस ब्रह्म को श्री कृष्ण किसने बनाया? सगुण सविशेष साकार किसने बनाया उसको? ये शक्ति नहीं तो बनाया। तो वही शक्ति तो राधा है। ये संसार बनाया, ये किसने बनाया? संसार श्री कृष्ण ने बनाया। अरे श्री कृष्ण क्या बनाएंगे संसार? शक्ति से बनाया। हाँ, तो ऐसा बोलो, शक्ति से संसार बनाया ना भगवान ने। हाँ, तो ये शक्ति कौन है? यही श्री राधा है। और फिर इस संसार को बना करके भगवान इसके परमाणु परमाणु में व्याप्त हो गए, जड़ में भी व्याप्त हो गए, चेतन में भी व्याप्त हो गए, लेकिन उसके प्रभाव से पृथक हैं। किसी चीज का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता, उस चीज में लिप्त है वो परमाणु परमाणु में। माया के हर परमाणु परमाणु में माइक पदार्थों के, जड़ में भी चेतन में भी, लेकिन उनके प्रभाव से पृथक है। माया उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक। यानी वो अपनी योग माया शक्ति से, ये धामना शब्द जो आया है यहाँ पर इस श्लोक में, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, ये योग माया स्वरूपा किशोरी जी के लिए आया है। यानी अपनी योग माया शक्ति से श्री कृष्ण माया के प्रभाव को दूर रखते हैं। इसलिए संसार के परमाणु परमाणु में लिप्त होते हुए भी वो अपना आनंदमय रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं होता उनके ऊपर। इतना डर्टी वर्क करते हुए और इस डर्टी संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त रहते हुए भी। तो यही योग माया शक्ति श्री राधा है। तो जो कुछ है श्री कृष्ण, सच्चित आनंदमय जो उनका स्वरूप है, ये स्वरूप श्री राधा जी का ही दिया हुआ है। शक्ति ही तो सब कुछ करेगी। इसीलिए एक ग्रंथ कहता है कि जो श्री राधा को छोड़ करके श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, वो वैसे ही मूर्ख है। सोयम पूर्ण सुधा निधेह परिचयं राकाम बिना कांक्षति। जैसे कोई पूर्ण चंद्रमा का परिचय दिन में प्राप्त करना चाहे, रजनी के बिना, रात्रि के बिना, दिन में पूर्ण चंद्रमा का परिचय प्राप्त करना चाहे, अरे बिना रात के चंद्रमा कहां मिलेगा तुमको? रात्रि के बिना चंद्रमा कहां होगा जो तुम चंद्रमा का परिचय प्राप्त करोगे? तो ऐसे ही अगर कोई श्री राधा के बिना श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता है तो वैसे ही मूर्ख है। राधा तो शक्ति है, उनके बिना श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ही नहीं रहेंगे। इसीलिए वेदव्यास ने कहा है, कृष्णादप्यधिकम प्रेम राधिकायाम प्रकुर्वती। श्री कृष्ण से अधिक प्यार राधा से होना चाहिए। क्यों? इसीलिए कि संतताश्रव केशवा, श्री राधा जी का एक गुण है जो श्री कृष्ण में नहीं है। क्या गुण है? संतताश्रव केशवा, अर्थात श्री कृष्ण को सदा अपने अंडर में रखने वाली।
सदा श्री कृष्ण जिनके अंडर में रहते हैं, ऐसी हैं वो राधा। ये क्यों रहते हैं भगवान श्री कृष्ण सदा श्री राधा के अंडर में? तो ऐसा है कि भक्ति की बहुत सारी क्लासेस होती हैं। साधन भक्ति, उससे ऊंची भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, फिर स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, फिर भावावेश भक्ति, फिर महाभाव भक्ति। ये अंतिम क्लास है जहां कोई जीव पहुंच सकता है। और ये गोलोक से जो गोपियां आई थी, ललिता विशाखा आदि, वो इस क्लास की थी, महाभाव भक्ति। तो ये महाभाव भक्ति भी, इसमें भी 2 क्लास होती हैं, बहुत ध्यान से समझिए। महाभाव भक्ति 2 क्लास की होती है, 2 चीजें होती हैं उसमें, एक मोदन और एक मादन। ये मोदन और मादन महाभाव के जो स्तर हैं 2, ये दोनों मिलन के हैं प्रेमानंद। अब इसमें जो मोदन है, मोदन ये वियोग में मोहन बन जाता है, और ये मोहन जो वियोग में है, वियोग की अवस्था, मोदन ही वियोग में मोहन बन गया। तो ये मोहन के अंतर्गत फिर 2 अवस्थाएं होती हैं, उसको कहते हैं उद्घूर्णा और चित्र जल्प। फिर ये चित्र जल्प की 10 अवस्थाएं होती हैं, संजल्प, विजल्प, आजल्प इत्यादि। और इन सबसे ऊपर एक अवस्था होती है, सबसे ऊपर, उसको कहते हैं मादनाख्य महाभाव। तो ये जो मादनाख्य महाभाव है, ये केवल, ध्यान दीजिए, केवल किशोरी जी में ही रहता है। केवल सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोऽयं परात्परः राजते ह्लादिनी सारो राधायामेव यह सदा। उज्ज्वल नीलमणि, ये केवल राधिका जी में ही रहता है, ये श्री कृष्ण को नहीं मिलता। राधायामेव, राधा जी में ही रहता है। इसीलिए चूंकि मादन प्रेम के अंडर में है श्री कृष्ण, और वो मादन प्रेम स्वरूपा है श्री राधा, मादनाख्य महाभाव स्वरूपा है श्री राधा, इसीलिए श्री कृष्ण सदा किशोरी जी के अधीन रहते हैं, सदा उनकी सेवा के लिए लालायित रहते हैं। ये रहस्य है। श्याम प्रेम महाभाव मादन है श्यामा, मादन न पायो कभू श्याम सुख धामा। मादन प्रेम वश श्याम सुख धामा, याते श्यामा सेवा करे श्याम आठु यामा। मादन प्रेम के अंडर में होने के कारण 8 याम ठाकुर जी श्री राधा जी की सेवा करते हैं, तरसते रहते हैं उनकी सेवा के लिए। इस प्रकार किशोरी जी के अधीन है। निकले सवारी जब सिंहासन धामा, करे अगवानी श्याम बोले जय श्यामा। जब सिंहासन पर बैठकर किशोरी जी चलती हैं, उनकी सवारी निकलती है, तो ठाकुर जी उनकी अगवानी करते हैं खड़े होकर के, और उनकी जय जयकार करते हैं। सिंहासन बैठी श्यामा, श्यामा बैठी सिंहासन, वृंदावन धामा, आरती
उतारे श्याम, कहे जय श्यामा। श्री राधा जी सिंहासन पर बैठी हैं वृंदावन धाम में और श्री कृष्ण उनकी आरती उतार रहे हैं। पूरे दास धर्म का पालन करते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी की सेवा मिले तरसते रहते हैं। रास करी आई श्यामा, संग ब्रज बामा, विजन डुलावे श्याम, और पोछे स्वेद श्यामा। रास करके आती हैं जब किशोरी जी ब्रज गोपियों के साथ, तो स्वयं पंखा लेकर के ठाकुर जी सेवा करते हैं उनकी, और उनके पसीने को पोंछते हैं अपने पीतांबर से। सखी रूप धारी श्याम, जाए धिग श्यामा, महल टहल करे, संग ब्रज बामा। किशोरी जी मना करती हैं उनको सेवा करने के लिए, क्योंकि वो श्याम सुंदर को अपना स्वामी मानती हैं, तो सेवा कैसे कराएं? तो ऐसे तो करने नहीं देंगी सेवा। तो ठाकुर जी सखी रूप धारण करके किशोरी जी के महल में जाकर सखियों में मिल जाते हैं, सखी बन करके, ताकि हमें कोई पहचाने ना। और फिर वहां पर जो भी सेवा उनको मिलती है, बस उस सेवा को अपना परम सौभाग्य मान करके करते हैं। किशोरी जी के महल की ही कोई सेवा हमको मिल जाए। गहवर वन जाए श्याम सुख धामा, डगर बुहारे तहां, और गावे गुण श्यामा। गहवर वन में विचरण करती हैं, सखियों के साथ विहार करती हैं किशोरी जी। तो किशोरी जी के आने के पहले ही उसको साफ सुथरा कर देते हैं ठाकुर जी। स्वयं बुहारी लेकर के सफाई करते हैं उसकी, कि साफ सुथरा मिले किशोरी जी को, और मुख से उनके गुणों को गाते जाते हैं। ऐसी दास्ता करते हैं किशोरी जी की पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार ये मादनाख्य महाभाव प्रेम के कारण ठाकुर जी सदा किशोरी जी के अंडर में रहते हैं। योगींद्रा मृगयन्ति यत्पदरजस्तेनापि यन्मृग्यते, विश्वं येन विमोहितं चलदृशा तस्यापि यन्मोहनम्, पूर्णानन्दमयोऽपि यद्रसलवास्वादेन धन्यायते, तद्धाम स्फुटचम्पकच्छविचिरं राधाभिधं पातु न। अर्थात बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जिन ठाकुर जी की चरण रज के लिए तरसते रहते हैं, वो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण श्री राधा जी की चरण रज पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। और जिन ठाकुर जी का एक कटाक्ष एक बार अगर देख ले, एक निगाह किसी के ऊपर डाल दे, तो फिर वो कामदेव हो चाहे उसका बाप हो, वो मूर्छित होकर के गिर पड़ता है, सहन नहीं कर सकता। इतना आनंद है उनकी एक चितवन में। वो श्री कृष्ण किशोरी जी की एक चितवन से मूर्छित हो जाते हैं। ऐसी श्री राधा है। और जो पूर्णानंद स्वरूप हैं, जिनके लिए वेद कहता है आनंद एवाधस्तात्, आनंद उपरिष्टात्, आनंद पुरस्तात्, आनंद पश्चात्, आनंद उत्तरतः, आनंदो दक्षिणतः, आनंद एवेदग्वम सर्वम। अर्थात जिसके
भीतर आनंद, बाहर आनंद, नीचे आनंद, ऊपर आनंद, सामने आनंद, पीछे आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पूरब आनंद, पश्चिम आनंद, चारों ओर केवल आनंद ही आनंद है, जो स्वयं आनंद स्वरूप है। रसो वै सह रसग्वम ये वायम लब्ध्वानंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। जो स्वयं रस रूप है श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण अगर श्री राधा जी का जरा सा दर्शन मिल जाता है, उनको झलक मिल गई राधा जी की, उनका जरा सा स्पर्श मिल गया, तो लव मात्र, राधा जी के दर्शन स्पर्श इत्यादि का लव मात्र प्राप्त कर लेने पर वो रस स्वरूप श्री कृष्ण अपने को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। ऐसा राधा तत्व है। इसीलिए राधा तत्व के महत्व को समझना है, दिमाग में बैठाना है। एक रसिक ठाकुर जी से कहता है, प्यार में खरी खोटी सुनाई उसने भगवान को। शूकर हुए कब रास रचो तुम, वामन हुए कब गोपी नचाई, हुए नर सिंह कहो हरिजू, कौन के छतियन रेखु लगाई, और मीन जू हुए कब केश संवारे, कूर्म भये कब वेणु बजाई, विषभानु लली प्रगटी जब ते, तब ते तुम केली कला निधि पाई। आपका एक शूकर अवतार हुआ है, शुक्रावतार, हाँ हुआ तो है। तो आपने उस अवतार में रास किया था क्या? अजय सुअर क्या रास करेगा? और आपका एक वामन अवतार भी हुआ है, हाँ वामन बने थे हम। तो वामन अवतार में आपने गोपियों के साथ डांस किया था क्या? अरे वामन क्या डांस करेंगे, वो तो ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के लिए तो स्त्री का फोटो देखना भी मना है। हाँ अच्छा, आपका एक नरसिंहावतार भी हुआ है, हाँ हुआ है। तो नरसिंहावतार में क्या आपने प्रेम किया था स्त्रियों से, गोपियों से? अजी स्त्री क्या प्रेम करेगी, वो शेर का मुंह देखते ही डर जाएगी, उसको प्यार व्यार क्या करेगी। अच्छा, अगर आपका एक मत्स्यावतार भी हुआ है, आप मछली बने थे, हाँ बने तो थे, तो क्या आपने उस अवतार में किशोरी जी के केश संवारे थे? अरे मछली क्या केश संवारेगी, वो पानी से ही नहीं निकलेगी बाहर। और आपका एक कूर्मावतार भी हुआ है, आप कछुआ भी बने थे, हाँ बने तो थे। तो उस समय आपने वेणु बजाई थी क्या, बंसी बजाई थी? अरे कछुआ कैसे बंसी बजाएगा। हाँ तो देखिए, विषुभानु लली प्रगटी जब ते, तब ते तुम केली कला निधि पाई। तो देखो, ये हमारी विषुभानु नंदिनी जी की कृपा से ही तुम रसिक शिरोमणि कहलाते हो, समझे? हाँ, ये उनकी कृपा से तुम रसिक शिरोमणि बने हो इस अवतार में। तो देखो, श्री राधा जी का महत्व शास्त्रों की दृष्टि से भी ऊंचा है, क्योंकि वो मादनाख्य महाभाव स्वरूपा हैं, और गंवारी दृष्टि से भी उनका स्थान ऊंचा है। क्यों? इसीलिए कि राधा मां है सारे संसार की, और ठाकुर जी पिता हैं। तो माता का स्थान पिता से ऊंचा होता है। श्री कृष्णो जगताम तातो जगन्माता तु राधिका, पितुः शतगुणा माता पूज्या वंद्या गरीयसी। पिता से सैकड़ों गुना ऊंचा स्थान होता है माता का,
वेद में भी देखिए जहां धर्म बताया गया है वहां पहले कहा गया है मातृदेवो भव, बाद में कहा गया है पितृदेवो भव। इस दृष्टि से भी राधा जी का स्थान ठाकुर जी से ऊंचा है, और एक और दृष्टि से ऊंचा है। ये जो कहा ना उन्होंने वेदव्यास ने कि कृष्णादप्यधिकम प्रेम राधिकायाम प्रकुर्वतीम, श्री कृष्ण से अधिक प्रेम राधा जी से करना चाहिए। उसके कारण बता रही हूं मैं आपको। पहला कारण मैंने आपको बताया कि मादनाख्य महाभाव स्वरूपा है श्री राधा, वो मादन प्रेम ठाकुर जी को नहीं मिला, इसीलिए स्वयं ठाकुर जी किशोरी जी की सेवा के लिए तरसते रहते हैं, उनके अंडर में है। और दूसरा कारण, श्री राधा मां है, जग की जननी ठाकुरानी, जगत पिता है ठाकुर। ये ठाकुरानी राधा सारे संसार की मां और ठाकुर श्री कृष्ण सारे संसार के पिता, तो माता का स्थान पिता से ऊंचा होता ही है, वेद कहता है। इसीलिए भी राधा जी को ठाकुर जी से अधिक मानना चाहिए। और एक और कारण है, वो हम लोगों के बड़े काम का है। वो क्या? देखो संसार में भी बच्चा पिता से डरता है, क्योंकि पिता डांटता है, जल्दी पिघलता नहीं, और मां तो प्यार करती है। तो बच्चा सोचता भी है पापा तो डांटते ही रहते हैं, मम्मी अच्छी है, मम्मी प्यार करती है। अरे अब पिताजी को तुम्हारा हित करना है, कल्याण करना है, इसीलिए वो डांटते हैं, और मम्मी तो बस खाली प्यार करना जानती है। तो बच्चे को जब अपनी कोई बात मनवानी होती है, पिता नहीं मानता तो माँ के पास जाता है और मम्मी के थ्रू मनवाता है बात। संसार में भी ऐसा करते हैं बच्चे लोग। तो ऐसे ही राधा कृष्ण इन दोनों के सामने जब हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तो राधा मां है, वो जल्दी पिघल जाती है। अरे अपना लो ना इसको, रो रहा है, लेकिन रो तो रहा है, लेकिन इसका कंप्लीट सरेंडर नहीं हुआ ना अभी। अरे तो क्या है, 99% तो हो गया, हटाओ ना, कोई तुमसे जवाब तलब करेगा क्या? अपना लो इसको बेचारे को। मां जल्दी पिघल जाती है, यानी जल्दी कृपा प्राप्त हो जाती है हमको। इसीलिए देखो जब विनय पत्रिका लिखी तुलसीदास जी ने, यानी राम के आगे गिड़गिड़ाते रहे अनेक प्रकार से, राम ने नहीं सुना, तो अंत में हार करके मां के पास गए, सीता जी के पास। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मोरी हूं सुधि द्याय भी, कछु करुण कथा चलाई, सुनत राम कृपाल के, मो बिगड़ी बनी जाई। माँ वो तो सुनते नहीं, मना मना के थक गया, तुम जरा उनको मेरी ओर से सिफारिश कर दो ना, अच्छे मूड में देखो तो जरा तुलसीदास का वहां पे सिफारिश कर देना, तो मेरा काम बन जाएगा। माँ से रिक्वेस्ट की तुलसीदास जी ने सीता जी से कि बाप तो कठोर है, इतना हम गिड़गिड़ाए तो भी नहीं सुना। तो इस दृष्टि से श्री राधा जी की उपासना से जल्दी कृपा प्राप्त हो जाती है हमको ठाकुर जी की। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण ने शंकर जी से कहा कि आश्रित्य मत प्रियाम रुद्र, माम वशी कर तुम अर्हसी, मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रिया श्री राधा जी की शरण ग्रहण करो। तो इन सब दृष्टियों से रसिक लोग राधा जी का अधिक पक्ष लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक तत्व हैं, इसको मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने इतने वेद मंत्रों को दे करके प्रमाणित किया है इतने शास्त्रों से आपके सामने, भेदभाव बिल्कुल ना आने पाए बुद्धि में जरा भी। रसिक लोग तो बहुत कुछ कहते हैं रसिकता की दृष्टि से। अरे वो तो यहां तक कहते हैं श्री कृष्ण है, उनके आगे क्या, उनके अंदर क्या है, उनका नाम भी बेकार, उनका रूप भी बेकार, रंग भी बेकार, काला काला, हर चीज बेकार, उनका कैरेक्टर भी खराब, सब कुछ खराब है, सब बोल जाते हैं वो।
लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं, ये जब आप वहां पहुंचेंगे, उनकी स्थिति में उतना प्यार होगा आपका, तब आप रियलाइज करेंगे कि कितने रस में, प्रेम में डूब करके वो इस प्रकार वाक्य बोल रहे हैं श्री कृष्ण के लिए। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। भगवद रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। हाँ, गौरांग महाप्रभु ने कहा है ना, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा कौरये उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। ये श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है जिनको, वो रसिक संतों की वाणी, उनकी क्रियाएं, उनकी मुद्रा, इसको सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते, तो फिर ये संसारासक्त गृहासक्त जीव क्या समझेंगे। योगेश्वराणाम गतिमंध बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंध। भागवत 5वें स्कंद के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये संसारी लोग जो स्त्री पति माँ बाप बेटे से 100 जूते खा करके भी विरक्त नहीं हुए संसार से, ये समझने का दावा करेंगे रसिक महापुरुषों की वाणी को, लेकिन बुद्धि लगाते जरूर है फिर भी संसार के लोग। हाँ, और मिलता कुछ नहीं, अपराध कमा के लौटते हैं, नामापराध का भंडार इकट्ठा कर लेते हैं और समझ में कुछ नहीं आता। वहां जाते हैं, बुद्धि लगाते हैं महापुरुषों भगवान को समझने के लिए। अपने मन को तो अनादिकाल से समझ नहीं सके जो नचा रहा है, बार बार धोखा खा करके फिर वहीं उसी कामना में नाक रगड़ते हैं, फिर मन के धोखे में आ जाते हैं। अपने स्त्री पति बाप बेटे का असली स्वरूप आज तक नहीं समझ पाए, हजारों बार कटु अनुभव करके भी, और बैठे हैं भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए। 2 आदमी जहां बैठेंगे, वो भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्यों जी आपकी क्या राय है। ये भगवान के बारे में समालोचना करने बैठे हैं, भगवान को समझेंगे ये। हाँ जी, हम तो आईएएस हैं, काबिल हैं, आखिर क्यों नहीं भगवान के बारे में समालोचना करें। ये अकल काम देगी तुम्हारी आईएएस वाली ईश्वरीय क्षेत्र में, जहां सरस्वती बृहस्पति का दिमाग खराब हो जाता है, वो कुछ नहीं समझ पाते। वहां तो केवल प्रेम से, शरणागति से ही कुछ प्राप्त हो सकता है। वो शरणागति करो किसी वास्तविक संत की, और उसकी गाइडेंस में चल करके अंतःकरण शुद्धि की साधना करो। जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और गुरु कृपा से वो दिव्य प्रेम तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तब तुम समझोगे ये दिव्य प्रेम प्राप्त रसिकों की वाणी में कितना सौरस्य है, कितना माधुर्य है। अभी नहीं समझ में आएगा। ये दिव्य जगत की बातें तो दिव्य लोग समझते हैं। तुम तो खाली इतना समझो बस केवल कि राधा कृष्ण दोनों एक हैं, एक ही तत्व 2 बना है, इसीलिए भूल करके भी दुर्भावना ना होने पाए, छोटे बड़े की भावना ना होने पाए, वरना नामापराध हो जाएगा। प्यार में तुम कुछ भी कह सकते हो, चिढ़ाने के लिए विनोद में तुम कुछ भी कहो भगवान को, लेकिन हृदय गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मेन बात हृदय की है, हृदय ठीक रहे, प्रेम युक्त रहे, फिर तुम कुछ भी बोलो। अरे क्या क्या नहीं कहा है रसिकों ने, देखो चैलेंज किया है भगवान को सूरदास ने। हृदय ते जब जाहुगे तो मर्द बदूंगा तो ही। लो, इनको ठाकुर जी के मर्द होने में ही डाउट है। कहते हैं मैं तुमको मर्द तब मानूंगा जब मेरे हृदय से निकल करके दिखा दो। अरे भाई ऐसा मत बोलो, वो सर्वशक्तिमान है, कहीं वाकई निकल गया हृदय से तो ऐसे कैसे निकल जाएगा, उसकी हिम्मत है क्या। अरे उसका कानून है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में बताया है उसने 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में। ऐसे कैसे निकल जाएगा हमारे हृदय से। तो देखो ये रसिकता की दृष्टि से
भावुकता की दृष्टि से, ये प्रेमातिशयता से रसिक लोगों ने बहुत कुछ कहा है। हमको उसे उसी दृष्टि से समझना चाहिए और भूल करके भी राधा कृष्ण में भेद बुद्धि ला करके नामापराध नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, आवयोर भेद बुद्धिम वै यह करोति नराधमः तस्य वासः काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरौ। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। अर्थात किशोरी जी से कह रहे हैं कि हम दोनों में जो नराधम भेद बुद्धि करता है, एक तत्व नहीं मानता हम दोनों को, छोटे बड़े की भावना करता है, तुमको पृथक मानता है मुझसे, हेय मानता है, वो नराधम काल सूत्र नामक नरक में तब तक निवास करता है जब तक सूर्य चंद्रमा है, उनका अस्तित्व है। यानी महाप्रलय तक उस नामापराधी को, जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करता है, काल सूत्र नामक नरक में सड़ना पड़ता है। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। इसीलिए राधा कृष्ण दोनों एक हैं, ये मान करके आप चाहे राधा कृष्ण दोनों का एक साथ रूप ध्यान करिए अथवा इन दोनों में किसी एक का ध्यान करिए, लेकिन ये समझे रहिए कि ये एक तत्व हैं। राधा जी का ध्यान किया, ठाकुर जी को राधा जी में बैठा दिया, या खाली श्री कृष्ण का आप ध्यान करते हैं तो श्री राधा जी को उनके अंदर बिठा दीजिए। यानी दोनों को एक मानिए, फिर चाहे आप दोनों का एक साथ रूप ध्यान करिए अथवा इन दोनों में से एक एक का रूप ध्यान करिए या टर्न बाय टर्न करिए। वो सब आपकी चॉइस पर निर्भर है, आपकी रुचि पर निर्भर है, आपके भाव के ऊपर निर्भर है। तो इस प्रकार राधा कृष्ण का रूप ध्यान करते हुए और उनमें दिव्य भावना रखते हुए हम लोगों को साधना करनी है। अब वो साधना कैसे करनी है और गृहस्थी में रह करके हमारा काम भी न बिगड़े और राधा कृष्ण की प्राप्ति की साधना भी ठीक ढंग से हो, ताकि हम अपने लक्ष्य को इस मानव देह में प्राप्त कर सकें, अब ये प्रश्न शेष है। बाकी सब प्रश्नों का समाधान तो हो चुका। अब इस प्रश्न का उत्तर कल दिया जाएगा, यानी कल आपको साधना बताई जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए लाडली लाल की, बोलिए भक्ति योग रसावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की।